देखिए, त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां का एक मान सारणी शॉर्ट ट्रिक में बनाना है। बहुत सारे बच्चे जो है याद करते हैं, रटते हैं, लेकिन उन्हें क्या होता है कि रटते रटते जो है वो याद नहीं कर पाता है। जब एक बार मान सारणी बनाने के लिए वो सीख लेता है तो वो उससे क्या होता है कि अनेकों सूत्र भी बनाए जा सकते हैं। ये मान सारणी 8.2 तथा हाइट एंड डिस्टेंस में काम करता है, जिसे हम लोग ऊंचाई दूरी कहते हैं। तो मान सारणी की 6 निष्पत्तियां साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक। इसमें होता क्या है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉसेक तो इसमें जो है सबसे पहले 0 डिग्री। तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद कि इन्हें याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको आजमाना होगा। वो ट्रिक कैसे आजमाएंगे, तो सबसे पहले 0 से आपको गिनती करना है। तो एक छोटा सा ट्रिक आपको आजमाना है 5 और आपको 5 तक 5 लाइनें दी गई हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। उसी प्रकार 0 से आप 4 तक लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप रूट के अंदर से भाग देते हैं तो आप 4 से भाग दीजिएगा, अन्यथा अगर रूट के बाहर से भाग देते हैं तो आप 2 से भाग दीजिएगा। अब इनमें कैसे करना है, तो सबसे पहले ये दिमाग में लेना है कि ये साइन 0 की है, ये 30 की है और ये 45 की है और ये 60 की और ये 90 की है। तो आपको करना क्या भाई, तो सबसे पहले 0 का वर्गमूल 0 होता है और नीचे क्या है 2, तो भाग दे 2 तो क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0। उसके बाद आपको 1 का वर्गमूल 1 और नीचे क्या है 2, तो साइन 30 का क्या हो गया 1/2। उसी प्रकार √2 का वर्गमूल नहीं होता है। अब देखिए √2 का नहीं वर्गमूल होता है, तो √2 और बटे नीचे क्या है 2। तो हम सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रिक आजमाना होता है, हमको कैसे करेंगे। यहाँ पे ये करना होता है मुझे कि ये √2 तो ऊपर है और 2 नीचे है, तो 2 में से 2 √2 छुपा रहता है जो कि गुना के रूप में होता है। तो 2 बटे √2 गुना √2, 1 कट जाता है तो बच जाता है 1 बटे √2। तो ये क्या हो गया 1 बटे √2 हो गया। अब साइन 60 का, अब साइन 60 की पारी है, तो साइन 60 में देखिए क्या है, चौथा पंक्ति है 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चौथा पंक्ति क्या है √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं होगा, नीचे 2 तो √3 बटे। उसके बाद चौथा पंक्ति आपका था, चौथा पंक्ति आपका था। अब √4 में देखिए क्या करना है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया भाई और नीचे क्या है 2 है, तो दोनों कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए मेन पंक्ति यही थी और ये पंक्ति जिसकी क्लियर हो गई, ये टोटल सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। अब वो कैसे, तो देखो कैसे, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, लेकिन साइन जो होता है उलटना कैसे होता है, ये देखिए 90 वाला 0 के पास आ जाता है और 0 वाला 90 के पास चला जाता है, तो 90 वाला किसके पास आ गया 0 के पास। जो आपका साइन का 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है। सिर्फ पीछे वाला कहां करते चले जाइए आगे, तो लास्ट में क्या था, यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर एक था, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया और यहाँ पर √3 बटे 2 और यहाँ पर 1 बटे √2, क्योंकि ये तो बीच में है ही। उसके बाद इसको पीछे कर दीजिए 1 बटे 2, फिर यहाँ आ गया 0। अब बात रही tan थीटा की। अब ये tan थीटा जो होता है, एक सूत्र आपको याद करना होगा। वो सूत्र क्या है भाई, तो tan थीटा बराबर होता है सूत्र sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखो ये सूत्र आपका याद नहीं रहेगा तो tan थीटा का भाई नहीं बनेगा, ये सूत्र याद रखना अनिवार्य है। अब आपको क्या करना है, sin थीटा बटे cos थीटा, यहां भी देखिए sin थीटा बटे cos थीटा। अब इनमें इससे भाग दे दीजिए, 1 से भाग दें क्या होगा 0। अब देखिए ये चला गया ऊपर और ये चला गया इसके पास, तो √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 बटे √3। अब यहाँ देखिए सेम बाय सेम था, यहाँ पर क्या हो गया कटने के बाद 1। अब देखिए ये कटता है
सब नीचे एक, तो बचा क्या, √3। √3। अब 0 से भाग देना 1 में असंभव है, क्योंकि कभी भी 0 नीचे छुपा हुआ नहीं रहता है। अगर हम 0 से भाग देते थे होता था 0, लेकिन ये 0 का उल्टा यहाँ करना होता है, अपोजिट। अगर 0 का उल्टा करना होता है, 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटिव, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। अब देखिए 3 बन गया भाई, तो 3 का उल्टा 6 होता है, 3 का उल्टा 6। अब कैसे, तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो सबको उल्टाइए फटाफट भाई। साइन का 0 था, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इसको उलट दीजिए 1/√2 को 2, इसको उलट दीजिए √2, उसके बाद इसको उलट दीजिए 2/√3, उसके बाद 1 का उल्टा 1 होता है। उसके बाद देखिए आइए कॉस का सेक में, इसको उलट दीजिए 1, इसको भी उलट दीजिए 2/√3, इसको भी उलट दीजिए √2, इसको भी उलट दीजिए 2, इसको भी 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। अब cot 10 की बारी आई, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इसका उलट दीजिए √3, इसका हो गया आपका 1 और इसका हो गया 1/√3 और इसका इन्फिनिटिव का उल्टा 0। ये आपका मान सारणी बन करके तैयार हो गया। कितना मजा आया? बहुत।